आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर 6 है। 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो अब तक आपको जितना भी करवाया है वो समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल ज़रूर है देखो, लेकिन वही एक कंडीशन है ना चली आ रही है और उस पर आधारित क्या है आपके कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अपन ने कल भी एक एग्जाम्पल किया था तो थोड़ा अलग था। आज जो एग्जाम्पल करेंगे वो भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो कंडीशन है वो क्या रहेंगे आपकी सेम। तो तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, और जो कंडीशन है वो क्या रह रही है, हर बार सेम है। तो अगर आप यहाँ से 3-4 प्रकार की कर लेते हो क्वेश्चन, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो बचेगा, आपको मिल जाएगा वो पेपर। ठीक है, अब देखिए आज का स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। आप देखिए, इसको ध्यान समझिए, क्या इसमें दिया गया है, क्या इसमें प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, कौन सी संख्या है, देखो पढ़ो इसको। जी क्या है, जी एक क्रमबद्ध युग्मों, जी एक क्रमबद्ध युग्मों ए बी का एक समुच्चय है। जी क्या एक समुच्चय है, उसमें अवयव आज किस प्रकार से है, युग्म के रूप में। ए इस प्रकार से है, ए बी, जहाँ पे ए और बी आर बिलोंग कर रहे हैं, वास्तविक नंबर है, रियल नंबर, एंड डब्ल्यू जेड क्यू। ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। द्विआधारी संक्रिया, जो संक्रिया है वो यहाँ पे कौन संक्रिया दी गई है, द्विआधारी संक्रिया। मतलब जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो आपको इसमें प्रूफ करनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगले ने दे दिया है कि जो आपकी संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। तो अगर ऐसा कुछ नाम आ जाता है तो आपको जो पहली प्रॉपर्टी है जिसको आप समवर्तता बोलते हो, द्विआधारी बोलते हो, द्विचर बोलते हो, उसको आपको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि इसमें दिया गया है। देखो आज क्या दिया गया है कि द्विआधारी संक्रिया ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए सी और बी सी प्लस डी, यानी यहाँ पे पहला अवयव कौन सा आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, फिर दूसरा अवयव क्या आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई और प्लस। ठीक है, तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या आपको दिया गया, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, के द्वारा प्रदर्शित है। तो आपको प्रूव करना है कि जी स्टार एक अनाबेली ग्रुप है। जी स्टार एक क्या है, अनाबेली ग्रुप। अनाबेली ग्रुप का मतलब आपको मैंने बताया था, आबेली ग्रुप, आबेली ग्रुप बोल दो या आज क्रमविनिमय में ग्रुप बोल दो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, अच्छा अनाबेली ग्रुप है। अच्छा अनाबेली ग्रुप का मतलब अक्रमविनिमय ग्रुप, यानी वो क्रमविनिमय ग्रुप नहीं है। तो पहले तो इसको देख लेते हैं कि आज ग्रुप है या नहीं है, उसके बाद में जो आपकी 5वीं कंडीशन है उसको चेक कर लेंगे। वही ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, क्रमविनिमयता अगर उसका पालन होता है तो ये आबेली ग्रुप होगा, आज क्रमविनिमय ग्रुप होगा, और यदि उसका पालन नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, अनाबेली ग्रुप। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब आप ये कहोगे कि हमारे डायरेक्ट 5वीं प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रमविनिमय ग्रुप है या नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 5वीं प्रॉपर्टी यूज करते हो तो नंबर भी डायरेक्ट ही आएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले देखिए, जो एक अवयव होगा यहाँ पे वो होगा युग्म बिंदु। ये देखो ए बी, ये पूरा एक अवयव है किसका, जी का, ये पूरा एक अवयव है किसका, जी का। ऐसा नहीं कि आप इसको 2 अवयव दोगे, ए के अवयव है कौन, ए बी, युग्म ए बी। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्वीय युग्म। अगर आप 2 अवयव लोगे तो आपको इसी प्रकार का ए को लेना पड़ेगा, सी डी। अगर आप 3 लोगे तो ए को ले लेंगे, ई एफ। तो ये आपको समझना है कि अवयव है वो आज किस प्रकार से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक अवयव ले लेंगे ए बी, अगर 2 की जरूरत हो तो एक वो ले लेंगे, सी डी। अवयव लेना आपको आना चाहिए, उसमें इस तरीके से परिभाषित समुच्चय को कर रखा है और इस तरीके से आपको उसमें अवयव लेने हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं इसको।
ये आपका जी, इसमें जो ए अवयव होगा वो इस प्रकार से होगा ए बी, जहाँ पे ध्यान दें तो ए अवयव किसके अवयव है, आर के, और ए है वो नॉट इक्वल टू जी। ये आपको दिया गया है। अब अपन बात कर लेते हैं अपनी जो प्रॉपर्टीज है उन तरफ है उनकी। तो इसमें केवल आपको इतना लिखना है कि जो दी हुई आपकी संक्रिया है वो द्वितीय संक्रिया दी गई, तो ये क्या होगा, समवर्त गुण धर्म का पालन करेगी। बस इतना से लिखना क्योंकि इसमें दी गई। देखिए आपको दिया गया, हमें लिखा है कि जो आपकी दी गई संक्रिया है कौन सी, स्टार, वो जी में क्या है, द्वितीय संक्रिया है, इसका मतलब स्टार संक्रिया वो जी में समवर्त गुण धर्म का पालन करेगी। तो बस केवल आपको इसका लिखना है, इसकी लैंग्वेज। ये आपको दिया गया देखो ऊपर ए बी, आप इसके बाद इसको लिख लेना, ए बी स्टार सी डी और उसका मान ए सी बी सी प्लस डी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे मान लो चेंज भी हो जाते हैं, यहाँ पे मान लो आ जाए सी डी, यहाँ पे आ जाए ई एफ, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई पहला अवयव, फिर दूसरा अवयव, इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें चेंज करना आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, सार्थक्यता की। सार्थक्यता में तीन एलिमेंट लेने हैं, सार्थक्यता में तीन एलिमेंट लेने हैं। तो तीन एलिमेंट आपको आज किस प्रकार से लोगे, अभी मैंने आपको बताया ए बी है वो एक एलिमेंट है, एक अवयव। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तीन अवयव लेने हैं। तो एक अवयव तो ए बी हो जाएगा, एक वो ले लेंगे सी डी, और एक और ले लेंगे ई एफ। समझ में आ गई बात, तीन अवयव लेने हैं और तीन अवयव होंगे किस तरीके से, ए बी सी डी ई एफ, जहाँ पे ए बी सी डी ई एफ सभी किसके अवयव, आर के अवयव, वास्तविक संख्या। तो जी में तीन अवयव ले लिए, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ए बी सी डी सी एफ, ए बी सी डी ई एफ है वो आर के अवयव। ठीक है, कंडीशन पता होनी चाहिए। पहले क्या था, ए स्टार बी स्टार सी, ये था ना पहले वाली कंडीशन, ए स्टार बी स्टार सी।
अवयव हम अब की बार आज कर्मी तत्व के बारे में है, ये अवयव, ये अवयव और ये। अब पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में आप अनुमान ज्ञात करोगे इसका, ये अलग हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों क्या होने चाहिए बराबर। तो इसका मान लिखोगे आप समीकरण 1 से। कैसे? देखो सबसे पहले इसका लिखोगे, इसका मान ऐसे कैसे, आपको इसमें चेंज ही नहीं करना है, इतना मान है समीकरण 1 से। AC का BC प्लस D, समीकरण 1 से। अब इसके बाद में क्या करना है, ये जो अवयव है इसको एक बार ले लीजिए A, ये B, ये स्टार, इसको ले लीजिए C, D। मतलब इसी तरीके से मान लिखना है, एक बार फिर से समीकरण 1 का उपयोग करके देखना। ये है जो A है उसकी जगह AC आ गया, जो B है उसकी जगह क्या आ गया, आज BC प्लस D, तो C है उसकी जगह E, और जो D है उसकी जगह केवल मान चेंज हुए। तो वो मान चेंज अगर आप यहाँ पे सही से अप्लाई कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो यहाँ पे पहला अवयव क्या है, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो AC इंटू ई का अप्लाई क्या हो जाएगा, ACE, ACE, ठीक है। फिर दूसरा अवयव देखो B इंटू सी, यानी इसका और इसका अप्लाई, यानी इसका और इसका अप्लाई, BC प्लस D इंटू ई, BC प्लस D इंटू ई, ठीक है, प्लस में D। यहाँ पे जो अवयव है, यहाँ पे जो अवयव है F, एक बार मैं इसके लिए बड़ा कोष्टक लगा रहा हूँ यहाँ पे इसके, ठीक है। तो ये आपने एक बार इसमें उपयोग किया, फिर से समीकरण 1 का क्या मान आ गया, पहला अवयव क्या हो गया कर्मित्व का ACE, दूसरा BC प्लस D इंटू ई प्लस का F। एक बार फिर से समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे करते हैं। तो ये इसका मान आ गया, देखो लास्ट में कितना, ये ऐसे कैसे लिख दिए हैं, पहला पद ACE, दूसरा पद BC प्लस DE प्लस, ये LHS का मान निकाल लिया। अब मान निकाल लिया किसका, RHS का, A स्टार B स्टार C, उसका भी यही मान आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार सी के लिए आपकी 7 चली हो जाएगी, ठीक है। RHS का मान ज्ञात करते हैं। वही कंडीशन है देखिए, A स्टार B स्टार C, ठीक है।
अभी इसका मान लिखोगे समीकरण 1 से, जो ए बी है उसकी जगह है सी डी, और जो वहां पे था सी डी उसकी जगह ई है। आपको पता ही होना चाहिए कि वहां पे मान क्या था। तो पहला मान सी इंटू ई, ठीक है। दूसरा मान डी इंटू ई, डी इंटू ई, और प्लस का समीकरण 1 से। ठीक है इतना। अब एक बार फिर से इसमें यूज करना है समीकरण 1 का। ये ऐसे का ऐसे है, वहां पे भी समीकरण 1 में है। ये देखो ये और जो आपका था सी डी उसकी जगह क्या है सीई, जो सी है उसकी जगह सीई, और जो डी है उसकी जगह डी प्लस है। इसमें चेंज कर दीजिए, कहां कहां करोगे। तो ए इंटू सीई, ए इंटू सीई, फिर बी इंटू सीई, बी इंटू सीई, और प्लस का डीई प्लस एफ। समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 समान है क्या? समान है। ए सीई बी सीई प्लस डीई प्लस का एफ, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से आप क्या लिख दोगे, स्टार संक्रिया है वो जी में साथ रही है। स्टार संक्रिया वो जी में क्या है, साथ रही है। दूसरी कंडीशन प्रूफ। तीसरी कंडीशन कौन सी, तस्मकता। एक अवयव लेना होता है, एक अवयव यहाँ पे आज किस प्रकार लिया जाएगा, कर्मित युग्म के रूप में। चाहे वो ए बी ले लो, चाहे वो सी डी ले लो, चाहे ई एफ ले लो। अब आपको ज्ञात करना है इस अवयव का तस्मक अवयव कि वह क्या होगा, और आपके जी का तस्मक अवयव। कंडीशन वही रहेगी, ये अवयव स्टार आगे वाला ढूंढना होगा, और ना बराबर में क्या आना चाहिए, यही अवयव होना चाहिए। तो एक बार आप जैसे अपन ने कल वाले क्वेश्चन में कुछ लिया था, ई लिया था, वहां पे फिर एक्स लिया था, और कुछ लिया था प्रतिलोम अवयव में। इसी प्रकार आपको आपका तस्मक अवयव भी एक बार कुछ ना कुछ लेना होगा, और उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब जो अवयव है उसी प्रकार से क्या जाएगा, तस्मक अवयव। अवयव इस प्रकार से है, तो इसी प्रकार से आपको एक बार कोई ना कोई तस्मक अवयव लेना है, जहां पे दो कोई अज्ञात मान होंगे उनको आपको ज्ञात करना है। वो आपका क्या आ जाएगा, जी का तस्मक अवयव। ओके, देखो देखिए यही परिभाषा थी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक की जगह अवयव ए बी, आपने तस्मक अवयव क्या ले लिया, पी। आप कुछ भी ले सकते हो, एल एम ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, और जो ले रहे हो उनका मान ज्ञात करना है, और बराबर ही अवयव। अब ये आपको पता है, ये कोई समीकरण आ गई, इसकी सहायता से आपको मान ज्ञात करना है पी और क्यू का। वो क्या हो जाएगा, आपका तस्मक अवयव, और उसके लिए आप एलएचएस में उपयोग करोगे किसका, समीकरण का। उसी रूप में है, केवल इतना है जो वहां पे सीडी उसकी जगह है पी क्यू। तो आप आसानी से कर सकते हो, अब तक अपन ने किया। ठीक है, आगे देखिए।
तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका पहला मान ए पी, दूसरा मान बी इंटू पी प्लस का क्यू इज इक्वल टू ए बी। अब यहां से देखिए, अगर आपने पहली क्लास में पढ़ा हो तो यहां से मान ज्ञात करने हैं आपको पी और क्यू के। पी और क्यू के वो मान कैसे ज्ञात होंगे? ये देखो दोनों अवयव हैं, उनकी जो आपकी संख्या वो समान है परिमित की। यहाँ पे एक अवयव, यहाँ पे एक अवयव, यहाँ भी एक अवयव, एक, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये अवयव इसके बराबर होगा और ये अवयव इसके बराबर होगा। ठीक है इतना? तो यहां से आप क्या ले सकते हो? पहला क्या लिखोगे? एपी इज इक्वल टू ए। पहला क्या लिखोगे? एपी इज इक्वल टू ए। दूसरा बीपी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी। अब ये दो समीकरण आ गई, इनको हल कीजिए और मान ज्ञात कीजिए पी और क्यू के। ऐसे कैंसिल, जो पी है उसका मान 1, पी का मान 1। अब देखिए दूसरी समीकरण है बीपी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसमें आपको अप्लाई करना है पी का मान, जो कि अपन ज्ञात कर चुके हैं 1, और जो शेष बचेगा उससे मान आ जाएगा किसका? क्यूब का। क्या आ जाएगा? बी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी, और बी से बी कैंसिल, जो क्यू है उसका मान 0। तो इसका मतलब जो आपने अवयव लिया था ए बी, ठीक है, उसका आपका तस्मक अवयव क्या जाएगा? 1 0। उसका तस्मक अवयव क्या जाएगा? 1 0। ये था आपका तत्समक अवयव, क्या आ गया? 1 0। नोट कीजिए आप इसको। अब देखो आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है। तो अभी कंडीशन भी उसमें रखिए, देखो ए बी और जो आपके पी क्यू थे उनकी जगह आपने मान ज्ञात कर लिया 1 0। अब इसको हल कीजिए समीकरण 1 की सहायता से, और यहाँ पे बराबर में क्या आना चाहिए? वही अवयव आना चाहिए वापस ए बी। इसका मान क्या हो जाएगा? देखो समीकरण 1 की सहायता से पहला मान ए इंटू 1 ए, दूसरा बी इंटू 1 बी, फिर प्लस का 0, इतना आ गया ए बी। इसका मतलब जो आपका तस्मक अवयव है वो सही। तो इस तरीके से आप उस कंडीशन में करके चेक कर सकते हो, वही अवयव वापस आए तो तस्मक अवयव क्या है? सही। ठीक है, 4 नंबर कंडीशन प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व।
प्रतिलोम अवयव में इसमें बहुत सारे अवयव हो सकते हैं, जिनमें अपन एक ले लेते हैं ए बी, और उसका आपको प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। कंडीशन का पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आराम से हो जाएगा। वैसे कोई तस्मक अवयव लिया था पी क्यू, इसी प्रकार से कोई प्रतिलोम अवयव दे दीजिए एल एम, और एल एम का मान ज्ञात कर दीजिए। कंडीशन पता होनी चाहिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, जहां पे बी क्या था, ए का प्रतिलोम अवयव। ये आपका अवयव ए बी, ये आपने लिया प्रतिलोम अवयव, बराबर में तस्मक अवयव क्या 1 0, ठीक है। इसको हल कीजिए, एल एम के मान ज्ञात करने, ठीक है। इसका मान लिखोगे सबसे पहले समीकरण 1 से, इतना होगा इसका मान कितना हो जाएगा, ए एल पहला अवयव, दूसरा अवयव बी एल प्लस एम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग समीकरण 1 से, अब यहां से दो समीकरण लिख सकते हो, जैसे अभी लिखिए, पहले क्या जाएगी, ए एल इज इक्वल टू 1, ए एल इज इक्वल टू 1, और दूसरी बी एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हल कीजिए और मान ज्ञात कीजिए एल और एम। एल का मान 1 अपॉन ए, एल का मान 1 अपॉन ए, एम का मान एम का मान कितना हो जाएगा, ऐसे माइनस का बी एल, माइनस का बी एल, एल का मान कितना है 1 अपॉन ए, कितना हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो एल का मान 1 अपॉन ए, एम का मान माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब जो आपका अवयव है ए बी, जो आपका अवयव है ए बी, उसका प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। जी के अवयव ए बी का प्रतिलोम अवयव क्या होगा 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब जी स्टार एक क्या हो जाएगा ग्रुप, जी स्टार एक क्या हो जाएगा ग्रुप। अब आप इसको भी चेक कर सकते हो, देखो ये सही है या नहीं है, ठीक है। फटाफट देखिए इसको, ए बी स्टार, जो एल एम है उसकी जगह मान रख दीजिए, ठीक है। बराबर में क्या आना चाहिए 1 0, बराबर में क्या आना चाहिए 1 0। इसको हल करोगे समीकरण 1 की सहायता से, और क्या आना चाहिए 1 0। इसका मान बोलो समीकरण 1 से,
ए इंटू 1/a पहला अवयव, दूसरा अवयव बी इंटू 1/a प्लस माइनस का b/a। ऐसे कैंसिल, कितना बच गया 1, पहला पद b/a, दूसरा पद माइनस b/a, ये इससे कैंसिल 0 1 0। इसका मतलब ये आपका प्रतिलोम अवयव सही है। तो इस तरीके से आप तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव की पहचान कर सकते हो उसमें रख के वापस कि वो सही है या नहीं। तो यहाँ तक इतना प्रूफ हो गया कि जी स्टार है वो एक ग्रुप है। अब आपको ये दिखाना है कि जी स्टार है वो एक कर्ण विनिमय ग्रुप है या नहीं। तो सिंपल सी कंडीशन है उसका और आपको यूज करना है और देखना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। लिखिए इसको। तो देखिए तो अवयव ले लिए। अवयव यहाँ पे आज किस प्रकार डिफाइन होंगे वो आपको मैंने बताया दिया। एक अवयव हो गया ए बी, एक हो गया सी डी। ए बी सी डी आर में पहले ज्ञात करेंगे ए स्टार बी, उसके बाद ज्ञात करेंगे बी स्टार ए। यानी एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे ए बी स्टार सी डी और फिर सी डी स्टार ए बी। अगर वो दोनों समान नहीं आते हैं तो इसको क्या बोलोगे अनआबेली ग्रुप, अकर्ण विनिमय ग्रुप। ठीक है, देखिए पहला तो आपको दिया गया है वो ये सेम ए सी बी सी प्लस डी। दूसरा और देख लीजिए ए आएगा ना सी इंटू ए, सी इंटू ए, दूसरा अवयव डी इंटू ए प्लस का बी, डी इंटू ए प्लस बी। 4 और 5 को देखो देखिए सेम है क्या? देखो पहला तो सेम है, एक ही बात है तो सी ए और ए सी बराबर, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। देखो बी इंटू सी, डी इंटू ए प्लस डी प्लस डी। तो समीकरण 4 और 5 से आप देख सकते हो कि दोनों अवयव को बराबर नहीं है। तो क्या बोलोगे जी स्टार एक आज ग्रुप तो है लेकिन जी स्टार एक कर्ण विनिमय ग्रुप नहीं। तो ये एग्जांपल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए लिख देते हैं इसको। AB star CD is not equal to CD star AB. अतः जी स्टार एक क्या हो जाएगा अनआबेली ग्रुप। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे।
ये कंडीशन आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कहाँ पे किस प्रकार से कौन सी कंडीशन काम में लेनी है, कहाँ पे इसमें चेंज करना है, अवयव है वो समुच्चय में किस प्रकार से दिए गए हैं, किस प्रकार से अपने को लेने हैं। ठीक है, तो आप हो सके उतने एग्जाम्पल, इसमें और भी एग्जाम्पल दिए गए इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ, अगर आप और करना चाहो तो और भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।